Hello, good morning, everybody. So, yes, my dear student, today I'm here. Today we are going to discuss कंसेप्ट की बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे लेवल तक के पूछे जाते हैं और लगभग लगभग सभी एग्जाम इस क्वेश्चंस को कवर करती है, राइट। इस टॉपिक को कवर करती है, चाहे जेई मेन हो, नीट हो या आईटी एडवांस हो। इस पूरे इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैं आपको 3 लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा, राइट, जिसमें मैं जीरो से लेके आपको हीरो लेवल तक कवर करूंगा। अगर आप मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे तो फिर आपको कहीं भी दिक्कत इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चंस में तो नहीं आ पाएगा, ये तय है। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे नहीं या तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा साहब, समझिएगा यहाँ पे। सो हम बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर हमें छोटा सा इंट्रोडक्शन की बात करें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंसेप्ट आया कहाँ से, क्या होता है, तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंसेप्ट बेसिकली केमिस्ट्री से लिया गया है। कैसे, सो बताता हूँ। जैसे आप बात करेंगे HCl, तो HCl कैसा होता है, इस तरीके से H प्लस Cl माइनस, बीच में उनकी बॉन्ड लेंथ। तो सो व्हाट यू विल से, एक मिनट इसकी ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा देता हूं मैं। सो आप ये कहेंगे कि यहाँ देखिए ये कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, यानी कि यहाँ पे बेसिकली दो चार्जेज का अरेंजमेंट है, प्लस ई और सम डिस्टेंस मान लो एल या आर जो भी होगा, बॉन्ड लेंथ माइनस ई। तो इस अरेंजमेंट को अगर देख पा रहे हैं आप, इस अरेंजमेंट को देख पा रहे हैं, तो इसी अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। और ये क्यों बोला केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री के एलिमेंट्स में, केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर में आपको ऐसा मिलेगा। आप जो दूसरा एग्जांपल ले लीजिए H2O, तो अगर आप H2O को देखते हैं तो O H H, आपको मालूम है ये माइनस और ये प्लस, फिर ये माइनस फिर ये प्लस, यानी कि ये भी एक अरेंजमेंट और ये भी एक डाइपोल का अरेंजमेंट है। तो बेसिकली मेरे बच्चे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो कंसेप्ट है या इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंसेप्ट है, ये केमिस्ट्री से लिया गया और इसका मतलब होता है कि अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज बाय सम डिस्टेंस। क्या, अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज बाय सम डिस्टेंस। चलिए तो इस चीज को अपन आगे कैरी ऑन करते हैं। मैं थियरी में अब इसको स्टेटमेंट वाइज लिखता हूं, सो आप लोग भी लिख सकते हैं। इट इज, लिखते चलेंगे, इट इज an arrangement of two equal and opposite charges, equal and opposite charges, opposite charges by a small distance, स्मॉल डिस्टेंस, क्योंकि डाइपोल के बीच की जो दूरी होती है वो आपको सेंटीमीटर में, mm में, एंगस्ट्रॉम में मिलेगा, किलोमीटर में, 100 मीटर, लाइक इस तरह से नहीं मिलेगा, राइट। इसीलिए हमने लिखा है स्मॉल डिस्टेंस। अब सिंपल यहां देख सकते हैं आप, जैसे ये प्लस क्यू है, सॉरी माइनस क्यू, और यहाँ पे प्लस क्यू, और इसके बीच की कुछ दूरी मान लेते हैं अपन एल है, राइट। इस अरेंजमेंट को अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वी विल से दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, अब आते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता कैसे है एंड हाउ वी कैन फाइंड दिस वैल्यू। इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां तक मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होना चाहिए आपको, राइट। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक dipole moment. So it is defined as, आराम से लिखते चलिएगा, it is defined as product of magnitude of
magnitude of any one charge and distance between them जैसे कि अगर देख पाए, सपोज दैट कि हमारे पास यहाँ एक चार्ज है -q और यहाँ एक चार्ज है +q और उनके बीच की दूरी अगर l है, तो यहाँ अगर मुझसे कोई पूछता है कि व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ हो जाएगा q इंटू एल। -q नहीं लेना है आपको, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है और मैग्नीट्यूड हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, राइट। सो नाउ वी विल डिस्कस सम पॉइंट्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए, और बहुत खूबसूरत। अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगा, तो इसकी डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन फ्रॉम negative charge to positive charge। नेगेटिव चार्ज से लेके इसकी दूरी जो होती है पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, राइट। ओके, करेक्ट। दूसरी बात, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट आप खुद देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये जो है चार्ज इनटू डिस्टेंस है, इट मींस कूलम इनटू मीटर, ठीक है। सीजीएस यूनिट की बात करते हैं। सीजीएस यूनिट, सो ये होता है dy एंड 1 dy इक्वल टू होता है 3.33 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम इंटू मीटर। ओके, डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन आप खुद निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चार्ज इंटू डिस्टेंस है, तो चार्ज का होता है 80 और डिस्टेंस का होता है l, इसका डायमेंशन हो जाएगा 80l। क्लियर है कहानी? तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, कई बार नीट के एग्जाम में भी पूछ लिए जाएंगे, राइट। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। इस पे कुछ क्वेश्चंस अपन करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन 1। इफ H and Cl atoms are separated by 1 angstrom, find dipole moment of system। डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। सिस्टम का डाइपोल मोमेंट आपको बताना है। बोलो बच्चे, बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए। अब जैसे यहां देख पाएंगे आप, H है, तो H यानी कि HCl है। HCl में H प्लस चार्ज होता है, H प्लस और Cl माइनस, इनकी बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है। H प्लस मतलब प्लस E और Cl माइनस मतलब माइनस E, ठीक है। और दूरी कितनी है? L इजकल टू 1 एंगस्ट्रॉम। तो अगर डाइपोल की बात करते हैं तो P इजकल टू क्या होता है? Q इंटू एल। Q मतलब E इंटू एल, 1 एंगस्ट्रॉम। अब ये देखिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है और 1 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर -10 होता है। सो व्हाट विल बी आंसर? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -29 कूलम इंटू मीटर। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो बिल्कुल लॉलीपॉप हलवा क्वेश्चन है यार। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में बिल्कुल आते हैं, घबराना मत, बिल्कुल आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में फर्स्ट ही क्वेश्चन ऐसा होगा मेरे ख्याल से, जहाँ पे दिया हुआ है कि 2.5 माइक्रोकूलम चार्ज, 2.5 और -2.5 माइक्रोकूलम चार्ज सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, तो फाइंड द डाइपोल मोमेंट। तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। चलिए, यहाँ तक मुझे लगता है कि सभी सही सलामत चल रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें. यस, कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू. जरा जरा फिजिक्स कहता है कि जरा जरा टीच मी, जरा जरा स्टडी स्टडी. तो जब तक आप फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे तब तक मजा नहीं आएगा, राइट. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं अपन. चलिए, यहाँ पे मान लिया जाए -2q चार्ज है और यहाँ पे +q चार्ज है और यहाँ भी मेरे बच्चे +q चार्ज है और ये वाली दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक a है. गुड, वेरी गुड. ये वाली दूरी भी यहाँ से लेके यहाँ तक a है. बोल रहा है फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम का डाइपोल मोमेंट आपको बताना है. वेरी गुड. अब यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. क्यों? कि यार ये सर धोखा दे दिए. नहीं बच्चे, मैं धोखा नहीं देता किसी को यार, पूरी जिंदगी में नहीं दिया किसी को. तो बच्चे बोलते हैं सर आपने तो बोला कि -q होता है, यहाँ पे -2q हो गया, दूसरी जगह पे 1q और 1q यानी कि +q है, कैसे सोल्व करेंगे? तो बड़ा आसान बच्चे, इस अरेंजमेंट को इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं क्या? हाँ, ये क्वेश्चन आया है ऑलरेडी, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है. इस अरेंजमेंट को क्या अपन इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जैसे -q +q, फिर ये -q और ये +q बोलो. बिल्कुल. तो क्या ये वाला -q और ये वाला +q मिलके एक डाइपोल बनाएगा इधर की तरफ? डेफिनेटली बनाएगा सर. क्या ये वाला -q और ये वाला +q एक डाइपोल बनाएगा इधर की तरफ? बिल्कुल बनाएगा. p, तो बेसिकली कितने p हो गए? p और p 2 हो गया. एक p राइट में हो गया और एक p लेफ्ट में हो गया. सॉरी, एक अपवर्ड एक राइट में हो गया, राइट. अब p इक्वल टू क्या होता है? तो चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम. तो दोनों के बीच की दूरी कितनी? a है. अब आप वेक्टर एडिशन से तो ये सही सलामत जानते हैं ना कि इनका रिजल्टेंट किधर होगा? तो इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, नेट रिजल्ट, क्योंकि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इनका नेट डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा. तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो पी नेट इज इक्वल टू √p² प्लस p². तो यहाँ से हो जाएगा √2p और p को लिख सकते हैं q इंटू ए, तो जाएगा √2qa. ये हो जाएगा हमारा. और डायरेक्शन की बात करते हो तो 45 डिग्री फ्रॉम द x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और सिंपली कह सकते हो 45 डिग्री फ्रॉम y एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो डिपेंड करता है कि ऑप्शंस किस तरीके से मेंशन है, वहां पे अपन इसको फाइंड कर सकते हैं. बताएं कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए. ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं अगर आपकी इजाजत है तो. वेरी गुड, कम ऑन द पॉइंट. जरा जरा टच मी, हाल बड़ा बेहाल है, जिंदगी कितनी कमाल है, जरा जरा टच मी. एक मिनट, अगर अपन ये समझ गए हूँ क्या बना रहा हूँ मैं, एक हेक्सागन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. हो सकता है गलतियां हो जाए. सो दिस इज अ वन हेक्सागन. ठीक है. अब यहाँ पे जैसे +q है, -q, +q, -q, +q, -q. साइड a ले लें आप. साइड क्या ले लें आप? a. ठीक है. सो बोला है कि as shown in figure, देखते जाओगे, shown in figure, charges are arranged on hexagon of
side A of side A, find dipole moment of system. Find dipole moment of system. सिस्टम का डाइपोल मोमेंट आपको बताना है। चलिए तो इस क्वेश्चंस को अपन देखते हैं कि कैसे वी कैन सो हाउ वी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। सो अगर आप देखेंगे ना, ठीक है सर दिखाइए। तो डाइपोल मोमेंट तो यहाँ पे एक मिनट, एक काम कर लो, थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि डाइपोल मोमेंट, अच्छा हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या करना पड़ेगा, सभी प्लस को एक साथ कर दो, सभी माइनस को एक साथ। रीजन क्या है, वरना डाइपोल मेनी डाइपोल यहाँ पे बन जाएगा, तो उसको थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। जैसे ये प्लस कर दो, एक मिनट, सारे को माइनस कर दो, इस साइड वाले सभी को माइनस। तुझसे क्या कहे, अगर इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है, इसको प्लस और इसको भी प्लस, इसको माइनस, इसको भी माइनस। अगर ऐसा कर पाते हैं अपन तो डाइपोल तो कई सारे बन जाएंगे। एक डाइपोल इसका और इसका तैयार हो जाएगा, नहीं तो अपन इसका इसका एक डाइपोल तैयार कर लेते हैं। यहाँ डाइपोल लेकिन बहुत सारा बन जाएगा बच्चे, समझ रहे हैं राहुल? यहाँ पे डाइपोल कई सारे तैयार हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे डाइपोल कई सारे तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे मेन डाइपोल की बात करने, अगर हम माइनस प्लस माइनस ले लेते तो एक डाइपोल बन रहा था, फिर प्लस माइनस, प्लस माइनस एक डाइपोल एक डाइपोल। हाँ थोड़ा सा होल्ड करो, इस क्वेश्चन को छोड़ ही दो, बेहतर है। क्वेश्चंस मैंने रैंडमली बनाया था, ऐसे क्वेश्चन शायद होगा नहीं, क्योंकि मैंने सच्ची रैंडमली बना दिया था। तो इस क्वेश्चन को स्किप कर दो, बेहतर है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो डेफिनेटली अरेंज कर कुछ देंगे जिसके कारण मेनी डाइपोल्स ना बन पाए, तो यहाँ बहुत सारे डाइपोल्स बन रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको होल्ड कर दो। अब एक क्वेश्चन और है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर जो भी होगा 4-3 कर लीजिएगा अपना, ठीक है। लुक हियर एवरीबॉडी, जैसे ये हमारे पास एक रिंग है और ये एक लाइन, और यहाँ से ये थीटा डिग्री पे जो चार्ज की डेंसिटी है वो है लेमडा इजकल टू लेमडा नॉट कॉस थीटा, यानी कि लीनियर चार्ज है। चार्ज कैसा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चंस को लिखते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन रिंग, लिखते चलोगे, चार्ज distributed on ring as shown in the figure, as shown in the figure, charge distributed on ring as shown in the figure. Lambda, find dipole moment, find dipole moment of system, मोमेंट ऑफ सिस्टम, सिस्टम का डाइपोल मोमेंट आपको बताना है। ये भी दिया हुआ कि लेमडा नॉट जो है पॉजिटिव कांस्टेंट, लेमडा नॉट पॉजिटिव कांस्टेंट है एंड आर इज द रेडियस। ओके, तो द थिंग इज, जब क्लास में बच्चे से बात करता हूँ तो बोलते हैं सर डाइपोल बनने के लिए तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज चाहिए। यहाँ तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है नहीं, लेकिन आपको नग्न आंखों से न देख के अपने पावरफुल दिमाग की आंखों से देखोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आपको दिख जाएगा। कैसे, तो देखिए ना, आप इसको यहाँ से खींच दीजिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होगा, लेमडा नॉट पॉजिटिव है, यानी कि ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, यानी कि ये निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव,
ओके, और इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आप शायद यहाँ देख पाएंगे कि राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज है और लेफ्ट साइड में निगेटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का जो कॉम्बिनेशन होगा दैट विल गिव यू डाइपोल। ये आपको डाइपोल देगा। अब कैसे निकालना है तो बड़ा आसान है। देखिए ये थीटा है, यहां से थोड़ा दूर और जाएंगे, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे जिस डी थीटा, एक छोटा सा एलिमेंट यहां से ले लेंगे बच्चे, क्या ले लेंगे, डी थीटा। ठीक है, तो डी थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग जो चार्ज होगा वो डी क्यू होगा, प्लस डी क्यू बेसिकली, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे वर्क करते हैं, यहाँ भी जाएं, एक मिनट में मार्क करता हूं, यहाँ थीटा पे गया, फिर से एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसकी जो एंगल कितना बना रहा है, डी थीटा बना रहा है। यहाँ देखें कितना एंगल बना रहा है वो, डी थीटा, राइट। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज होगा वो मेरे बच्चे माइनस डी क्यू होगा। अब मैं पेन चेंज करता हूं ताकि और अच्छे से आपको समझाया जा सके। तो ये प्लस और माइनस डी क्यू चार्ज का जो कॉम्बिनेशन है, लुक हियर, प्लस और माइनस डी क्यू चार्ज का जो कॉम्बिनेशन होगा ये हमें डाइपोल देगा। मैंने एक छोटे से चार्ज की बात किया है, यानी कि यहाँ पे हर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का राइट साइड में, लेफ्ट साइड में नेगेटिव पॉइंट चार्ज है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज मिलकर हमें डाइपोल देगा। तो बेसिकली यहाँ डाइपोल मिलेगा, यहाँ बात करोगे तो यहाँ डाइपोल मिलेगा, ये डाइपोल रहा। यहाँ बात करता हूँ, यहाँ बात करता हूँ तो ये डाइपोल मिलेगा। तो इन सारे डाइपोल्स को ऐड करना है। तो ऐड करने की प्रक्रिया को हम फिजिक्स में या मैथ में क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो पहले इस वाले चार्ज को डिस्कस कर लेते हैं, इसके डाइपोल को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ देखें राइट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में माइनस डी क्यू, एंड राइट साइड में क्या है, तो राइट साइड में प्लस डी क्यू है। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की दूरी बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं मेरे बच्चे, सभी लोग निकाल सकते हैं। यहाँ देखें ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये वाली दूरी तो आपको मालूम है, कंपोनेंट तोड़ोगे तो ये वाली दूरी हो जाएगा आर कॉस थीटा। फिर ये कंपोनेंट अगर तोड़ोगे तो ये वाली दूरी भी आर कॉस थीटा, यानी कि दोनों के बीच की दूरी हो जाएगा आर प्लस आर, यानी 2r कॉस थीटा। समझ में अगर ये नहीं आया तो साइड में आपको खोपचे में दिखा देता हूँ। देखिए ये आर है और ये हमारा सेंट्रल पॉइंट, ये यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, तो थीटा एंगल। तो आप इसका कंपोनेंट तो लेंगे तो ये वाला कंपोनेंट होगा आर साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस थीटा। उसी तरह पीछे भी है, तो दोनों के बीच की दूरी हो गया 2r कॉस थीटा। ओके, अब बात करते हैं छोटा सा जो चार्ज है dq वो क्या होगा। तो dq इक्वल टू हो जाएगा लेमडा इंटू dl। लेमडा है लेमडा नॉट कॉस थीटा, और dl के क्या लिख सकते हैं, dl को लिख सकता हूँ r इंटू डी थीटा। आई थिंक यहाँ तक आप समझ पा रहे हो। तो कितना हो जाएगा ये, लेमडा नॉट r cos थीटा इंटू डी थीटा। चलिए ये छोटा सा चार्ज हो गया, दोनों चार्ज के बीच की दूरी भी मालूम चल गया। तो डाइपोल मोमेंट तो इन दोनों चार्ज का निकाल सकते हैं अपन। तो dp क्या हो जाएगा, तो dp इक्वल टू, मैं लिखता हूँ छोटे से डाइपोल, तो dp इक्वल टू हो जाएगा dq इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम जो कि है 2r cos थीटा। अब dq की वैल्यू यहाँ से रख दो, सो dq इक्वल टू हो जाएगा लेमडा नॉट r cos थीटा इंटू डी थीटा इंटू 2r cos थीटा, राइट। अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखें ये हो जाएगा लेमडा नॉट 2 लेमडा नॉट r इंटू आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब बस इसको आप इंटीग्रेट कर दें, आप इसको आप इंटीग्रेट कर दें तो p, तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको हम ले लेते हैं बाहर, तो 2 लेमडा नॉट r स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा। अब बच्चे जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो कभी कभी बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर लिमिट कहाँ से कहाँ लेना है, तो मैं उसको आप लोगों को रिमाइंड करा देता हूँ कि लिमिट कैसे लेना है। लुक हियर, एक मिनट जस्ट वेट। देखिए आप अगर, चाहे मैं दूसरा डायग्राम बना के बता देता हूँ, उसमें काफी ज्यादा कचरापंती फैल गया है। ऐसा हमारे एक मैथ के टीचर हुआ करते थे, वो बोलते थे कचरा फैल गया है, कचरा। देखें ये आप अगर देखोगे तो लेफ्ट साइड में प्लस है तो राइट साइड में क्या है, सॉरी राइट साइड में प्लस है तो लेफ्ट साइड में निगेटिव है। चलिए प्लस प्लस प्लस, ये प्लस और इधर माइनस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर आप देखेंगे मैं इसकी बात करता हूं
तो ये वाला चार्ज खुद ब खुद कंसीडर हो जाएगा, क्योंकि डाइपोल की बात कर रहे हैं अपन। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये वाला चार्ज खुद ब खुद कंसीडर हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये वाला चार्ज खुद ब खुद कंसीडर हो जाएगा। तो यानी कि लिमिट मुझे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ही लेना है। तो ये हो जाएगा -π/2 और ये हो जाएगा +π/2। तो लिमिट की बात करोगे तो लिमिट -π से मेरे बच्चे लिमिट जो है -π से +π तक जाना है। तो ये हो गया -π/2 टू +π/2। इसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आए तो बिल्कुल कमेंट करके पूछ लेना। अच्छा, कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्टली आपको नहीं मिलता है, राइट? तो क्या करते हैं अपन, इसको तोड़ देते हैं। 1 प्लस कॉस 2θ/2 0 से -π/2 से π/2। तो 2 से 2 गेट कैंसिल, तो क्या हो गया, P इजकल टू इंटीग्रेशन लेमडा नॉट आर स्क्वायर 1 इंटू डी थीटा, यहाँ साइड में होगा डी थीटा, 1 इंटू डी थीटा हो जाएगा, यानी डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा डी थीटा, लिमिट -π/2 से π/2 -π/2 से π/2। अब इसको एक बार सोल्व करते हैं, यहाँ देखिए एक बार सोल्व कर लेते हैं इसको। तो P इजकल टू हो गया मेरे बच्चे लेमडा नॉट आर स्क्वायर। अब डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है थीटा और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन 2θ/2 हो जाएगा। अब देखिए -π/2 से π/2, ध्यान से देखोगे यहाँ पे पहले आप थीटा की जगह π/2 रखो, तो π/2 रखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन पाई 0 आता है, ठीक है। फिर थीटा की जगह -π/2 रखो तो माइनस साइन पाई आएगा, तो माइनस साइन पाई फिर से 0 होता है, तो ये वाला टर्म हमेशा के लिए 0 हो गया। अब बस बचेगा कौन सा टर्म, ये वाला। तो देखिए ये हो गया लेमडा नॉट आर स्क्वायर π/2 माइनस ऑफ -π/2, तो क्या हो गया पाई, तो ये फॉर्मूला हो गया लेमडा नॉट पाई आर स्क्वायर। इस क्वेश्चंस का ये आंसर हो जाएगा, राइट? तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सबका प्रोसेस एक ही होगा। हाँ, अगर हमसे पूछता है कि व्हाट विल बी नेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो वो दिख रहा है कि नेट डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट टू राइट, या यूं कह सकते हैं अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसकी डायरेक्शन। क्लियर है? तो देखिए इस वीडियो में हमने डाइपोल फाइंड करना सीखा, उसके प्रॉपर्टीज को देखा, मेथड को देखा। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, राइट? सो चलिए फिलहाल मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। हमारी मुलाकात आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपसे होगी। फिलहाल आप अपना ख्याल रखें और मैं अपना ख्याल रखता हूँ। जय हिंद।